इन चीज़ को लेके जो है फाइन भी बहुत किया हुआ है। एक बारी हमने 1 लाख रुपए का फाइन एक पेट्रोल पंप पे डाला कि जिसको हमने देखा कि वो जो है वो अंडर डिलीवर कर रहा था कंज्यूमर। लीगल मेट्रोलॉजी महकमा जम्मू कश्मीर की एक बड़ी कार्रवाई जिसमें वादी कश्मीर के 7 अजला में रेड्स की गई, जहां पे बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया है। इस वक्त हम लीगल मेट्रोलॉजी महकमा कश्मीर में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट। इनके साथ बात करेंगे। मुजफ्फर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये जानना चाहेंगे, कल से रिपोर्ट्स आ रही है कि आपने वादी कश्मीर के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में रेड्स की, जहाँ पे 30 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया है। तो ये बताइए कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 क्या है और किस तरीके से ये वायलेट कर रहे थे इस एक्ट को? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम जो है निकाल के हमें कंज़्यूमर से जुड़ने का मौका दिया है। तो हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम कंज़्यूमर को अवेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो यू आर द इम्पोर्टेंट पिलर्स इन दैट। सो जहाँ तक आपने पूछा कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 का मैंडेट क्या है, तो ये एक्ट जो है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज़ टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज़्यूमर्स। कंज़्यूमर जो है उसको जो वो खरीदता है मार्केट से कोई भी गुड्स या कोई सर्विस, जिस हिसाब से वो पेमेंट करता है उस क्वांटिटी का आइटम उसको मिलना चाहिए। तो ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हमारे काम करने का। जैसे आपने जो है कल देखा होगा, जो अभी मेरे ख्याल से आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे पेट्रोल पंप्स को लेके। अगर आप पेट्रोल पंप के पास जाते हैं तो अगर आप 500 या 1000 रुपीज़ का तेल डालते हो गाड़ी में, तो आपकी क्या गारंटी है कि आपको बराबर वो 10 लीटर या 5 लीटर तेल मिलता है कि नहीं मिलता है? आप तो चेक नहीं कर पा रहे हो। वो नोज़ल गाड़ी में डालते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि बराबर मुझे 1000 रुपए का पेट्रोल दे रहा है कि नहीं दे रहा? इस चीज़ के लिए जो डिपार्टमेंट बनता है उसका वो नाम है लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसको ये इंश्योर करना है कि आपका जो क्वांटिटी है फ्यूल का या किसी गुड का, वो आपको 100% मिलना चाहिए उस हिसाब से जिस हिसाब से आपने पेमेंट की है। और जो यूज़ होता है वो आइटम तोलने का या नापने का, जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वो नोज़ल जो है उसको भी हम जो है ईयर टू ईयर पहले टेस्ट करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो तब जाके उसको हम सर्टिफिकेट देते हैं। और वो सर्टिफिकेट जो है वो इस चीज़ की गारंटी है कि ये सही तोलता है, ये सही नापता है। तो ये चीज़ जो है कंज्यूमर का राइट है कि वो ये चीज़ों को जो है इस चीज़ की तरफ वो उनका जो है अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी बनती है यहाँ पे। उसको हमें ये एंश्योर करना है कि जो क्वांटिटी है, जो प्रोडक्ट जो जिस हिसाब से उसने खरीदा है, तो वो उसको 100% मिलना चाहिए। ये हमारा बेसिक मैंडेट है, जो हमारा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि जो सर्टिफिकेशन आपकी ओर से होनी चाहिए वो इन 30 पेट्रोल पंप्स पे अवेलेबल नहीं थी, दैट्स व्हाई कि ये जो पेट्रोल पंप्स है वो सील किए गए। एग्जैक्टली जो हमें हमें हमने देखा कि इनके पास लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट तो कोई थी ही नहीं, और इसके बावजूद जो भी बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो एनओसीज है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, या वो एक्सप्लोजिव सर्टिफिकेट है, नथिंग वाज लाइंग विद देम, दे वर एब्सोल्युटली ब्लैंक। they were not having any document, any certificate, NOC at all. So अल्टीमेटली फिर जो है कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स भी हमें देखनी होती है कि जो जहाँ पे बोलते हैं थे वो कि सर इनके पास तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह तो चलो है ही नहीं, लेकिन हमें तेल जो है उसमें कुछ डाउट आ रहा है, उनका क्वांटिटी ठीक से नहीं मिल रहा है एज पर देयर वर्जन, जो हमने देखा भी। क्योंकि रिसेंटली हमने इन चीज़ को लेके जो है फाइन भी बहुत किया हुआ है। एक बारी हमने 1 लाख रुपए का फाइन एक पेट्रोल पंप पे डाला कि जिसको हमने देखा कि वो जो है वो अंडर डिलीवर कर रहा था कंज्यूमर्स को। इसके साथ साथ जो है 50,000 अभी 2-3 दिन पहले का फाइन डाला है। But as far as these units were concerned, they were having without any kind of documentation the certificates. तो जब इनके पास कागज ही नहीं थे तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो कंज्यूमर को क्या डालते थे। सर ये जानना चाहेंगे कि कितने डीसी पॉइंट्स आपके साथ रजिस्टर है, और ये बताइए कि जितने रजिस्टर है क्या सारे सील किए गए हैं या जो बाकी दीगर जो पेट्रोल पंप्स है वो चल रहे हैं? देखिए ये यूनिट्स है, इनको मेरे ख्याल से कि डीसी पॉइंट जो है कोई इसका टर्म नहीं है कुछ ऐसा डिफाइन कि कुछ इनको हम डीसी पॉइंट बताएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। ये इन्होंने फुल फ्लेजेड तरीके से क्या किया है, इन्होंने कहीं से मशीनें लाई है और मशीनें वहाँ पे ज़मीन पे खड़ी कर दी है, उधर से किसी गाड़ी से तेल लाया है, वो टंकी में भरा हुआ है और हो गया पेट्रोल पंप शुरू। इनमें इनके पास तो कोई है ही नहीं कोई कागज़-वागज़ जो हमने देखा। इन्होंने इनफैक्ट हमने वो सेक्शन भी लगा दी, दे हैव एब्सोल्युटली फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट बिफोर द इंस्पेक्शन टीम्स यस्टरडे, जो हमने देखा। और जो है आप और क्या कहना चाहते थे, कुछ और भी था आपका पॉइंट? सर ये बताइए कि आज दूसरा दिन था रेड्स का, क्या ये जो आपकी रेड्स है ये साइमल्टेनियसली जो है ये जारी रहेंगी? जहाँ-जहाँ से हमें जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सोर्सिंग मिलेगी कि कहीं पे ऐसे पंप्स यूनिट्स जो है लगे हैं
या कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव ही है, हमारा मैंडेट ही है डिपार्टमेंट के, हमें उनको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी जो कार्रवाई हमने कल की। सर ये बताइए कि कंज्यूमर राइट्स को आप कैसे इंश्योर यस, करते हैं? कंज्यूमर राइट्स जो है बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपने पूछा है हमसे। कंज्यूमर राइट्स जो है देयर इज एक्चुअली अ सेपरेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उसमें जो है कंज्यूमर को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। एक्चुअली कंज्यूमर को जो है वहाँ पे राइट टू नो, राइट टू चूज, बहुत सारे कंज्यूमर वहाँ राइट टू सेफ्टी। जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें जो कोई सेफ्टी का भी प्रोटोकॉल नहीं था इन पेट्रोल पंप्स पे, द कंज्यूमर इज नॉट सेफ देयर। जब इनके पास एक्सप्लोजर लाइसेंस ही नहीं थी। ऐसे ही जो है कंज्यूमर राइट्स एक एक बेसिक चीज है जो वहां पे इन यूनिट्स इन पेट्रोल पंप्स को लेके कंज्यूमर राइट्स का कोई नाम की कोई चीज थी ही नहीं। ना तो उनको पता था कि हमें पूछना क्या है, राइट टू नो, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, दे वर नॉट गिवन एनी राइट एट ऑल बाय दोज पर्सन्स हु वर ऑपरेटिंग दीज अनलॉफुल दिस यूनिट्स। आखिर में क्या तो मैसेज रहेगी? आखिर में हमारी मैसेज सर ये है कि एक कंज्यूमर जो है उसको एक एक अवेयर रहना पड़ेगा, विजिलेंट रहना पड़ेगा। कंज्यूमर को हमेशा जो है जानना पड़ेगा कि उनके राइट्स क्या है। इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे एरिया जो जहाँ पे भी आप रहते होंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के, वहाँ पे आप एरिया हमारे असिस्टेंट कंट्रोलर्स होते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ से निकालिए, ईमेल आईडी वहाँ पे लिखा हुआ, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, हमारा टोल फ्री नंबर भी वहाँ पे लिखा हुआ है, उधर अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कीजिए। तो जो है जब आप सामने आएंगे तो हमें भी मौका मिलेगा आपका आपका इंटरेस्ट जो है, आपका राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन बता दें आपको कि ये थे असिस्टेंट कंट्रोलर कश्मीर लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। इनको आपने सुना। मैं आपको बता दूं कि 30 से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया है जो 2009 लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। दीगर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एएनएन न्यूज़।